जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। और मैं नहीं बताऊंगी कि मैं दिल्ली से हल्का लांबा, लेकिन मैं आप सभी को कहना चाहूँगी, खासतौर से दिल्ली के लोगों को कहूँगी, क्योंकि भारत की राजधानी दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली से हूँ, इसलिए दिल्ली भारत की राजधानी और मात्र आबादी 2 करोड़, मात्र 2 करोड़ आबादी और भारत की राजधानी दिल्ली, जी हाँ, जहाँ दो सरकारें इस दिल्ली को चलाती है। केंद्र की भाजपा सरकार कहूँगी और दिल्ली की केजरीवाल सरकार है। 3 सरकारें हैं, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली और केंद्र सरकार। दिल्ली के 70 विधायकों में से 70 के 70 विधायक आम आदमी पार्टी और बीजेपी से हैं। दिल्ली के 10 सांसद, 7 लोकसभा, 3 राज्यसभा, 10 के 10 भाजपा और आम आदमी से हैं। पार्षदों की बात करें, 272 नगर निगम पार्षदों में से कम 230 नगर निगम पार्षद भाजपा और कांग्रेस के हैं। कुल मिलाकर कहेंगे तो आप 300 से अधिक चुने हुए जनप्रतिनिधि आपको जो है इन 2 दलों के मिलेंगे, लेकिन जिम्मेदारी दोनों की नहीं है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ ट्विटर पर ट्रेंड चला रहे हैं, क्योंकि भाजपा के अध्यक्ष मनोज तिवारी जी लॉकडाउन 4 में क्रिकेट खेलने हरियाणा चले जाते हैं। वहीं पर अरविंद केजरीवाल जी अपनी जवाबदेही से हाथ पीछे हटा लेते हैं। दिल्ली के आंकड़े 17,386, जी हाँ, दिल्ली का आंकड़ा 17,386 पार कर चुका है। भारत की राजधानी दिल्ली मुट्ठी भर 2 करोड़ की आबादी। वहीं पर आज जो मामले आए हैं, 28 मई को भारत की राजधानी दिल्ली के लोगों से कह रही हूँ, आज ही 1106 मामले आए, मात्र 1106, मात्र। ये भाजपा आम आदमी के लिए मात्र है 1106 मामले। मौतों की अगर बात करेंगे, 400 से ऊपर लोग अपनी जान दे चुके हैं और मौत के आंकड़ों से लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। LNJP अस्पताल दिल्ली सरकार का अस्पताल है, जहां पर कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं पर डेड बॉडीज भी पड़ी हैं। हाई कोर्ट लगातार फटकार लगा रहा है। आज भी हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को उनकी मॉर्चरी में, उनकी जो जहां पर शवों को रखा जाता है, वहां पर जो जितने होने चाहिए उससे दुगनी तादाद में शवों को रखा जा रहा है। शमशान घाट तक में शवों को जलाने के लिए अब जगह नहीं बची है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, मीडिया, अखबार की रिपोर्टों के आधार पर कह रही हूँ। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस 48 घंटे में 50 हेल्थ कर्मी, 50 स्वास्थ्य कर्मी कोरोना वायरस पीड़ित पाए गए हैं। ये न्यूज 18 की खबर है। 48 घंटे में 50 लोग, क्यों? और उनका ये कहना है कि हमें PPE किट और मास्क जिस गुणवत्ता के साथ देने चाहिए थे, वो गुणवत्ता ठीक नहीं है। सिर्फ PPE किट नाम की और मास्क नाम के हैं, इसलिए इनको पहनने के बाद भी एम्स जैसे हॉस्पिटल के डॉक्टर अपने आप को या वहां के स्वास्थ्यकर्मी कोरोना वायरस से नहीं बचा पा रहे हैं। वहीं पर हिमाचल प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा है। क्यों इस्तीफा देना पड़ा भाजपा के अध्यक्ष को? हिमाचल में किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है। क्या हुआ? वहां पर एक ऑडियो टेप वायरल हुआ। ऑडियो टेप में हेल्थ डायरेक्टर और भाजपा के अध्यक्ष की बात हो रही है, हिमाचल के भाजपा के अध्यक्ष की, कि PPE किट, मास्क में दलाली के 5 लाख रुपए रिश्वत के मांगे गए। हेल्थ डायरेक्टर को 5 दिन पहले गिरफ्तार कर लिया जा चुका है, लेकिन भाजपा के हिमाचल के अध्यक्ष को गिरफ्तार नहीं किया गया, मात्र उनसे भाजपा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा लिया गया है और कुछ नहीं किया गया, जबकि रिश्वत मांगने का काम भाजपा के अध्यक्ष कर रहे थे। किस समय? जब देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है। हमारे डॉक्टर, हमारे स्वास्थ्यकर्मी, हमारे पुलिसकर्मी PPE किट, मास्क ना मिलने की वजह से या गुणवत्ता में फेल होने की वजह से अपनी जान पर खेल रहे हैं। उस समय पर हिमाचल भाजपा के अध्यक्ष 5 लाख की कमीशन। मैंने पहले भी कहा, याद है गोरखपुर का BRD अस्पताल, गरीब के बच्चों ने अस्पताल में दम तोड़ा था मात्र इसलिए क्योंकि उन्हें उस समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी। और ऑक्सीजन सप्लाई कंपनी ने यह कहा कि मैं कमीशन, रिश्वतखोरी, घूस नहीं दे पा रहा हूं, मेरी पेमेंट अटकी हुई है, इसलिए मैंने ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी। इसलिए गोरखपुर अस्पताल के BRD अस्पताल में गरीब बच्चों ने ऑक्सीजन की कमी के बिना दम तोड़ा। और वही काम अभी इस कोरोना वायरस की महामारी के टाइम पर भाजपा की सरकार हिमाचल और देश में है। ICMR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, जो PPE किट आई थी उसकी गुणवत्ता में वो फेल हो गई, इसलिए उसको वापस मंगा लिया गया। ये 13 राज्य है। मुझे कहेंगे आप दिल्ली के बारे में मत बोलिए, आप गुजरात के अहमदाबाद के बारे में मत बोलिए, आप मुंबई के बारे में बोलिए। मुंबई के कम से कम कितने करोड़ आबादी महाराष्ट्र की होगी, मुझे ये बताइए।
उद्धव ठाकरे जी मात्र पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं। साल पहले भाजपा की सरकार थी, मात्र साल पहले उनके पास जिम्मेदारी आई और पूरी उत्तर जो तुलना है मुंबई की, आप दिल्ली से नहीं कर सकते। दिल्ली की आबादी मात्र 2 करोड़ है और वहाँ धारावी जैसे कितने ऐसे चीजें सिस्टम को पूरा वो लड़ रहे हैं। लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली और गुजरात में पिछले 6 साल कहें या गुजरात में 15 साल से जिनकी सरकार थी लगातार तब से आज तक, जो सिस्टम और व्यवस्था जिनको बनानी थी वो पूरी तरह फेल हो गई। इसलिए अपनी नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए या आपको कहेंगे अपने राज्यों की बात करिए। आज खुशी है कि भारत के, खुशी मैं क्या कहूँ, माफी चाहूंगी, खुशी नहीं है ये हमारे लिए, लेकिन ये है कि 5 राज्य जो भारत में हैं उसमें कम से कम कांग्रेस शासित मध्य प्रदेश, कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, पौंडीचेरी, झारखंड हमारा जो राज्य है जिसके हम शामिल, कम से कम वो नहीं है। झारखंड भी कहें भाजपा से अभी वहाँ की मुख्यमंत्री के पास आया है और वो ईमानदारी से, बहुत मैंने देखा है झारखंड के मुख्यमंत्री की तारीफ हर तरफ हो रही है। लेकिन जो कांग्रेस शासित राज्य है, कम से कम ये हमें तसल्ली है कि हम पहले 5 राज्यों में नहीं है। पर ये तसल्ली, खुशी की बात नहीं है, बात राज्यों की नहीं है, बात देश की है। और वहां पर घुसखोरी हो रही है। अहमदाबाद में 10 दिन के अंदर नकली वेंटिलेटर बनाकर दे दिए गए। वेंटिलेटर बनाने का काम उसे दे दिया गया जिसने 10 लाख का सूद दिया था। ये मैं नहीं कह रही, स्टोरीज हुई हैं। अगर आपको मानहानि के दावे करने हो तो जिन्होंने ये स्टोरीज की हैं, जिन्होंने हमें ये जानकारियां दी हैं, उनके ऊपर आप मानहानि दावा करिए, उनके ऊपर FIR करिए अगर वो झूठ कह रहे हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो झूठ नहीं कह रहे, वो आपको बेनकाब कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट गई। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर एक याचिका डाली, जिस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। वो याचिका ये है कि जितने भी मजदूर कामगार अभी भी अपने घरों तक नहीं पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित और मुफ्त अपने घरों में पहुंचाने का काम भारत सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेते हुए करना है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगाई है। स्पीक अप इंडिया, जी हाँ, स्पीक अप इंडिया में कल 10 करोड़ लोगों ने फेसबुक लाइव करके अपनी मांगों को भारत की सरकार के सामने रखा और उसी में से एक मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने भी आज मोहर लगाते हुए केंद्र सरकार को उसको लागू करने को कहा है कि अब मजदूरों को आप मुफ्त, सुरक्षित और जल्द से जल्द अपने घरों में पहुंचाएंगे। बाकी की मांगों पर मैं कह रही हूँ 10 करोड़ भारतीयों की जीत है जिन्होंने कल स्पीक अप इंडिया में के कैंपेन में हिस्सा लिया। अभी भी कहूंगी, ये लड़ाई आपकी मेरी नहीं है, ये देश की लड़ाई है। ये मांग आपकी और मेरे अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, मानवीय आधार पर गरीब मजदूर के लिए मांग रहे हैं। अभी हमारी 3 और मांगों का मानने जाना बाकी है। पहली मांग, पहली जीत पर देशवासियों को बधाई देती हूँ। दूसरी मांग ये है कि जितने भी जन धन खाते हैं, जितने भी लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, अगले कुछ महीनों तक हर महीने उनके जनधन खातों में 10,000 रुपया महीना डाल दीजिए, ताकि अगर उनको कोई काम, कोई रोजगार नहीं मिलता, वो बेरोजगार रहते हैं, तो वो भूखे नहीं मरेंगे। वो भूखे नहीं मरेंगे, माफी चाहूंगी, वो भूखे नहीं मरेंगे। इसलिए वो भी हमारी मांग है कि आप उनके जनधन खातों में 10,000 रुपया प्रति महीना डालिए। ये हमारी मांग है। हमारी तीसरी मांग क्या थी? हमारी तीसरी मांग है कि आप मनरेगा के तहत, जी हाँ, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत आप जो ग्रामीण मजदूर जो है उसे साल में 100 दिन का काम देते थे, अब आपको 200 दिन का साल में उन्हें काम देना है। ये हमारी मांग है, इसे ध्यान से उठाते रहिएगा। अगर ऐसा होता है तो ये उस गरीब मजदूर की जीत होगी जो मीलों चलकर अपने घर, अपने गांव में पहुंचा है। ये उसकी जीत होगी अगर मनरेगा के तहत साल में 100 दिन नहीं 200 दिन उसे काम मिलता है। ये उसकी जीत होगी गरीब की जो गरीबी रेखा से नीचे भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, उनके खातों में अगर 10,000 रुपया महीना कुछ महीनों तक डलेगा, उनकी जीत है। हमारी अगली मांग क्या है? छोटे कुटीर लघु उद्योग, कर्ज नहीं चाहिए, 20 लाख करोड़ का कर्ज नहीं चाहिए, आर्थिक मदद सीधा दीजिए उनसे। वो कर्ज नहीं होगा, वो उनको एक पैकेज, एक आर्थिक मदद सीधे होगी। अगर ये छोटे कुटीर उद्योग, हमारे छोटे छोटे लोग अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे तो यकीन है इस देश की अर्थव्यवस्था भी अपने पांव पर खड़ी हो सकेगी। मैं आप सभी को कहूंगी, आवाज उठाते रहिए। स्पीक अप इंडिया। आप पे FIR होंगी, आप पे मानहानि के दावे किए जाएंगे, आपको डराया जाएगा, आपको धमकाया जाएगा, आपके ऊपर व्यक्तिगत पर्सनल चरित्र को लेकर हमले किए जाएंगे। पर देश के लिए, देश के गरीब आमजन के लिए जो सड़कों पर दम तोड़ रहा है, ये उसके लिए आपकी कुर्बानी होगी।
ये उसके लिए आपकी लड़ाई, आपका योगदान होगा कि हमें डराया गया था, हमारी इस आवाज को खामोश करने की कोशिश की गई, हम पर मानहानि के दावे किए गए, हम पर एफआईआर की गई, हमें जेल में डालने की धमकी दी गई, हमारे चरित्र के ऊपर उंगली उठाई गई, हमें गालियां दी गई, हमारे खिलाफ फेसबुक ट्विटर पे ट्रेंड चलाए गए। लेकिन फिर भी अगर ये आवाज नहीं दबी तो ये आवाज उस गरीब मजदूर, किसान, बेरोजगार युवा की आवाज होगी जो दबेगी नहीं तो उसकी जीत होगी। डर नहीं रहे हैं, देख लीजिए आज भी 2-2 एफआईआर के बाद, धमकियों के बाद, हर तरीके के हमलों के बाद आज ये आवाज मात्र इसलिए गूंज रही है क्योंकि ये आवाज हल्का लांबा की आवाज नहीं है। ये आवाज उस देश के गरीब, हमारे देश के गरीब मजदूर, किसान, बेरोजगार, ट्रेनों में 7-7 घंटे, 40-40 घंटे, 24-24 घंटों में लोग नहीं पहुंच पा रहे और भूख से, गर्मी से ट्रेनों में उनकी मौत हो रही है। ये उनकी जीत होगी। उठाइए इस आवाज को, गर्व महसूस होगा। मैं ये नहीं कह रही आपने ये जब हम लोग जंग को जीत जाएंगे तो इस जंग में, इस लड़ाई में किसी ने पसीना बहाया, किसी ने अपनी जान दी, किसी ने कुर्बानियां दी। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के डॉक्टर स्तर को फर्जी गुणवत्ता में जहां कहीं खड़ी नहीं होती ऐसे मास्क और पीपीई किट्स दिए जा रहे हैं, नकली वेंटिलेटर्स दिए जा रहे हैं, घूस मांगी जा रही है। मैं आप सभी से कहूंगी, ये हकीकत को आप दिखाइए। सरकार अच्छा काम कर रही है, कर रही होगी, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरा है, ऊंट के मुंह में जीरा है, चुटकी है जिसे वो बड़े बड़े करोड़ों के विज्ञापनों पे दिखा रहे, चाहे दिल्ली की केजरीवाल सरकार हो। 31 मार्च को अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री का ट्विटर खुद देख लीजिएगा, ट्वीट देख लीजिएगा, 100 से कम मामले थे 31 मार्च, 100 से कम। और दिखाया कैसे था? अरविंद केजरीवाल जी का ट्वीट है 31 मार्च का, दिल्ली में 97 मामले हैं, 41 मामले अरविंद केजरीवाल जी ने बताया विदेश से आए हैं, 22 उनके परिवार वाले हैं जो विदेश से आए हैं और 24 मरकज के मामले हैं। केजरीवाल जी जब ये कह रहे थे 31 मार्च को, साफ दिख रहा था वो दिल्ली की जो भयानक स्थिति आज है उससे वाकिफ नहीं होना चाहते हैं, उससे मुंह मोड़ रहे हैं अपनी जिम्मेदारियों से, और सारा दोष जो है वो विदेश से आने वालों के परिवार और मरकज के लोगों पर डालकर 31 मार्च को 100 से कम मामले बता दिए उन्होंने। 31 मई आने तक, अभी आने में समय है, लॉकडाउन 4 खत्म होने में टाइम है, 20,000 तक ये मामले मात्र दिल्ली में 20,000 मामले पहुंचने वाले हैं। मैं आप सभी से कहूंगी, घरों में रहिएगा, सुरक्षित रहिए, घरों में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, क्योंकि इन्होंने हथियार डाल दिए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए, आपकी जेब पे डाका डाला, इन्होंने शराब के, दारू के ठेके खोल दिए। आप सबने देखा भारत की राजधानी दिल्ली में किस तरीके से इन्होंने शराब के ठेकों पर, दुकानों पर, आज तो जाम में लोग फंसे हुए हैं। आज लोगों को कहते हैं आप घरों में क्वारंटाइन हो जाइए, अपने आप को घरों में बंद कर लीजिए। अरे आपके तो 35,000 अस्पताल में बिस्तर तैयार थे ना, कहाँ गए? क्यों कहते हैं आप कोरोना वायरस वाला जो है वो अपने घर में कैद होकर अपने आप को वहीं इलाज करे? क्यों? क्योंकि भगवान न करे उसे कुछ हो जाए तो वो आपके मौत के आंकड़ों में शामिल नहीं होगा और आप अपने आप को बचा लेंगे। शर्म आती है आपके ऊपर कि आप लगातार मौत के आंकड़ों से जूझ रहे हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस अस्पताल, सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया अस्पताल केंद्र सरकार के अस्पताल है। बिल्कुल, नेहरू जी कांग्रेस के समय के अस्पताल है, इन्होंने कोई अस्पताल नहीं बनाया। दिल्ली का LNJP अस्पताल हो, पंत अस्पताल हो, गुरु तेग बहादुर अस्पताल हो, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल हो, ये दिल्ली सरकार की शीला दीक्षित जी के बनाए हुए इनके अस्पताल निजी अस्पताल है। अब ये कहते हैं कि केंद्र सरकार के अस्पतालों में जो मौत होगी वो केंद्र सरकार के आंकड़ों में डालिए। जो दिल्ली सरकार के अस्पतालों में कोरोना वायरस से मौतें हो रही है वो दिल्ली सरकार देखे, और जो निजी अस्पतालों में हो रही है वो आपकी अपनी जिम्मेदारी। जो घर में जिनको आपने कह रहे क्वारंटाइन हो जाए वो अपनी जिम्मेदारी। आपकी जिम्मेदारी क्या है? माफी चाहूंगी, आपकी जिम्मेदारी यही थी कि मरकज कर करके, हिंदू मुस्लिम कर करके, जब आपको ईमानदारी से मेहनत करनी थी आपने इसको हिंदू मुस्लिम बना दिया था। इस लड़ाई को 31 मार्च का अरविंद केजरीवाल जी का ट्वीट है, और आज जो खेल हो रहा है इसकी आड़ में वो किसी से छुपा नहीं है कि जिन ने भी नागरिकता कानून CAA में प्रोटेस्ट में लोकतांत्रिक तरीकों से अपनी आवाज को उठाया, उन सबको इस लॉकडाउन के तहत शिकार अपना निशाना बनाया गया, और उन छात्रों को, उन लोगों को पता नहीं कितने मुकदमों में आज फंसा दिया गया है।
आज जेल कर दिया गया है। और हम जैसे लोग जो उनकी आवाज बन रहे हैं, उनको आवाज को दबाने की कोशिश हर तरीके से की जा रही है, हर तरीके से की जा रही है। मैं आप सबसे कहूंगी, डरिए मत इनसे, मत डरिए। आपको नहीं कह रहे कि आप सरहद पे जाकर सीने पे गोली खाइए देश के जवानों की तरह, नहीं कह रहे। घर में बैठे रहिए, इतना ही तो कह रहे हैं। आपके हाथ में मोबाइल है, इतना ही तो कह रहे हैं। इस मोबाइल पर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर देश की सरकारों को बेनकाब करिए, दिखाइए किस तरह से ट्रेनों में घंटों ट्रेनें घर नहीं पहुंच रही, भूख और गर्मी से ट्रेनों में मौतें हो रही हैं, अस्पतालों में पीपीई किट्स नहीं पहुंच पा रहे हैं। मौत के आंकड़ों से भाजपा, अभी हिंदुस्तान टाइम्स के जो है मीडिया में मेरी अभी चर्चा हो रही थी, बीजेपी के प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी के विधायक दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे थे। नहीं संभलती दिल्ली तो छोड़ दीजिए, मैं कहती हूँ। हमारा एक विधायक नहीं, एक सांसद नहीं, दिल्ली देश केंद्र में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से, हमारा युवा कांग्रेस हो, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस हो, ईमानदारी से अपने सीमित संसाधनों में हम लोग जो है लोगों की मदद मानवीय आधार पर कर रहे हैं। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा था, अगर भारत सरकार, राज्यों की सरकार इन मजदूरों को घर तक पहुंचाने के लिए ट्रेन टिकट नहीं दे रही, बसों की व्यवस्था नहीं कर रही, तो आप करिए। हमने करना शुरू किया। आज खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दिया है कि किसी को पैसे भरने की जरूरत नहीं है, मुफ्त में समय पर सुरक्षित इन्हें राज्यों से अपने घरों में भेजने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। मैं आप सभी से कहूंगी, अनाज सड़ रहा है, देखिए गूगल करिए कहाँ कितना अनाज गोदामों में पड़ा सड़ रहा है और वहीं पर लोग भूख से दम तोड़ रहे हैं। ये आज की ही खबर है। मैं देश के लोगों से अपील करना चाहूंगी, आप आम लोग हैं, आवाज उठाइए। आप पर एफआईआर नहीं होगी, आप पे मानहानि के दावे नहीं होंगे, आपकी बहन बेटियों को गाली देकर ये उनका चरित्र हनन नहीं करेंगे। ये सब हमले हम पर होंगे क्योंकि हम आपकी आवाज है, हम गरीब मजदूर किसान की आवाज। और हमें कतई भी, कम से कम अलका लांबा को इस बात की कतई चिंता नहीं है कि कितने हमले करोगे, कितने हमले करोगे, कैसे कैसे हमले करोगे, कर लीजिए, कर लीजिए। गाजियाबाद में एक महिला की, एक लड़की की, बेटी की कहूंगी, जलती हुई एक वीडियो वायरल हुआ कि उसको जिंदा जलाया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा। वहीं पर उत्तर प्रदेश बाल आयोग की सदस्य, नाबालिग बेटियों का बलात्कार हो रहा है, बलात्कार करने में इनके खुद के नेता शामिल हैं। बाल आयोग की सदस्य उत्तर प्रदेश की आवाज नहीं उठाती है इन नाबालिग बेटियों के बलात्कारों के ऊपर। बेटियों को जिंदा जलाया, बलात्कार किया जा रहा है, नहीं, वो अलका लांबा के ऊपर एफआईआर कराती है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि अलका लांबा ने एक नाबालिग बेटी के बलात्कार में, जिसके पिता को पुलिस हिरासत में पीट पीट के मार दिया गया, उस बेटी का एक्सीडेंट करा के ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के वेंटिलेटर तक पहुंचा दिया था। ये अलका लांबा उस बेटी की आवाज बनकर तब भी खड़ी रही और आज भी खड़ी है और आगे भी, जब तक जिंदा हूं तब तक आवाज बनी रहूंगी। शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश बाल आयोग के सदस्य ने अलका लांबा पर एफआईआर की। डरती नहीं, डरती नहीं, ये आवाज सच्चाई की है। जो कहती हूँ डंके की चोट पर कहती हूँ, और जो कहती हूँ उससे कभी हटती नहीं हूँ, उससे कभी नहीं हटती। जो कहा है बिल्कुल कहा है, आगे भी जो कहूंगी पूरी जिम्मेदारी के साथ कहूंगी, तथ्यों पर कहूंगी, सबूतों के साथ कहूंगी, जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। सरकारें हैं, आप डरा सकते हैं आम जन को, लेकिन आप सभी से कहूंगी, वापस दिल्ली के लोगों को हाथ जोड़कर कहूंगी, मत निकलिए घरों से अभी भी, जब तक आप बहुत मजबूर नहीं हो जाते हैं। मत निकलिए घरों से। जब दिल्ली में 31 मार्च को मात्र 100 से कम मामले थे, आपने लॉकडाउन कर दिया, देश की सरकार ने और केजरीवाल ने विरोध नहीं किया, लॉकडाउन कर दिया जब 100 मामले थे। आज मामले 17,000 से ऊपर पहुंच चुके हैं। रोजाना 1,000-1,100 रोज आना मामले 100-1,100 आ रहे हैं। आप समझ रहे? और इन्होंने लॉकडाउन खोलने की बात कर रहे हैं, जब लॉकडाउन नहीं करना चाहिए था, पूरी तैयारी, टेस्टिंग को बढ़ाना चाहिए था, लगातार उनका इलाज होना था, तब आपने टेस्टिंग नहीं की, तब आपने टेस्टिंग नहीं की, तब आपने लॉकडाउन करके सारा ध्यान कहाँ लगा दिया अपना? हम राशन बांट रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, अपने विज्ञापन, अपने प्रचार टीवी मीडिया में आके वहीं पर लगा दिया जो आपको तैयारियों में लगाना चाहिए था। और आज अगर आपको उस समय लॉकडाउन ना करके, आज लॉकडाउन अगर कुछ मामले बड़े होते करना चाहिए था, लेकिन आज आपने खोल दिया है। पूरी भीड़
लेकिन मैं ये कहूँगी, अगर आप भूखे, माफ़ी चाहूँगी, अगर आपके घर में राशन है, अगर आप भूख से बेहाल नहीं हो रहे हैं, अगर आपकी मजबूरी नहीं है, तो घर में रहिए, घर में रहिए। मास्क का, हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करिए, हाथों को धोते रहिए, क्योंकि सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। वो कहते हैं अपने घर में आप अपने आप को कैद कर लीजिए। मुझे अपनी चिंता नहीं है, उन लोगों को चिंता नहीं है जिनके 2-2 कमरे के, 3-3 कमरों के मकान और रहने वाले 2 या 3 लोग हैं। चिंता उनकी है जो आज भी झुग्गियों में रहते हैं, जो आज भी एक कमरे के मकान में रहते हैं और 4-4 लोग हैं। कौन कैसे किसी से दूरी बनाकर रह सकता है, मुझे समझ नहीं आती है। उन्हें जरूरत है सरकारी सुविधाओं को दिए जाने की। मैं आज भी जानती हूँ, चांदी चौक की विधायक रही, मजनू का टीला हो या जामा मस्जिद हो, लोग छोटे छोटे कटरों में, छोटे छोटे घरों में पूरे परिवार के साथ रहते हैं।